बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कहानी बयान कर रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो पंचकुला से आ रही है। पंचकुला में बैरिकेड तोड़कर किसान अपने मार्च को आगे बढ़ा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में वहां पर किसान इकट्ठा हुए हैं। आज देश भर में किसान राजभवनों के पास जा रहे हैं, वहां पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। कई जगहों पर किसान और पुलिस के बीच झड़पें देखने को मिल रही हैं। जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है। पंचकुला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पंजाब और हरियाणा के किसान पहुंचे हुए थे और यहां पर भी पुलिस और किसानों के बीच झड़प देखने को मिली है। जिस तरह से लाल किले में जो घटना हुई थी उसके बाद क्या किसानों ने नई रणनीति अपनाई है? क्या यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से आगे चलेगा? यहां पर क्या हुआ? क्योंकि पंजाब में इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठ खड़ा होता है कि क्या यह आंदोलन और भी ज्यादा आक्रामक हो रहा है। ये देखिए, वहां पर पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई थी। पंचकुला की तरफ ये किसान रवाना हो रहे हैं। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाना है। इससे पहले दिल्ली की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, राज्यपाल ने वहां पर ज्ञापन नहीं लिया है। तमाम किसान जो राज्यपाल से उपराज्यपाल से मिलना चाहते थे उनको वहां से हटा दिया गया है। और अब पंचकुला हरियाणा से ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से किसान पुलिस के द्वारा की गई बैरिकेडिंग को जबरन वहां से हटा रहे हैं। सीधा रुकते हैं हमारे संवाददाता विशाल एंग्रीश का। विशाल, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वहां पर साफ तौर से आज का यह विरोध प्रदर्शन आक्रामक नजर आ रहा है। देखिए, जो आज के विरोध प्रदर्शन थे, चाहे वो पंजाब से आए हुए किसान थे, चाहे फिर हरियाणा से आए हुए थे, तो पंचकुला में उन्होंने प्रवेश कर लिया। बेशक पुलिस ने जगह जगह पर बैरिकेडिंग की हुई थी, लेकिन बैरिकेडिंग को मानते हुए वो आगे बढ़ गए और लगातार ही पुलिस के 3 अलग अलग स्थानों पर जो बैरिकेडिंग थी उसको तोड़ दिया गया। और तोड़ने के बाद जब अंतिम बैरिकेड के पास 1 किलोमीटर के फासले के पास वो पहुंचे तो वहां पर उन्होंने हरियाणा सरकार की ओर से जो गवर्नर थे, गवर्नर के ने उनसे मांग पत्र ले लिया और उसके बाद किसान शांत हुए। यदि पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में भी जो किसान थे सारे पंजाब से आए हुए थे और वहां पर भी उन्होंने मोहाली से एंटर कर लिया। बेशक चंडीगढ़ पुलिस ने उनको रोकने का काफी प्रयास किया, लेकिन विशाल, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वहां पर पुलिस से झड़प हो रही है, बैरिकेडिंग को हटाया जा रहा है। क्या किसान नेताओं ने, किसान आंदोलन के तमाम किसानों ने दिल्ली में जो घटना हुई थी उससे कोई सबक नहीं सीखा है कि कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचे? बिल्कुल ही उन्होंने सबक भी सीखा और अपने लोगों को कहा गया कि हिंसा के रास्ते पर चलिए, किसी भी तरह से हिंसा नहीं करनी है। और हुआ भी यही कि उन्होंने जो पुलिस की बैरिकेडिंग थी उनको फांदते हुए आगे बढ़ गए और आगे बढ़ने के बाद वो सेक्टर 18 तक जा पहुंचे, जहां पर चंडीगढ़ के डीसी ने उनसे मांग पत्र भी दिया। और मांग पत्र लेने के बाद जो किसान नेता थे उन्होंने बार बार आग्रह भी किया कि अब हमने मांग पत्र दे दिया है, सरकार किसानों तक अपनी बात पहुंचा दी है और अब वो शांतिपूर्ण ढंग के साथ अपने अपने घरों को रवाना हो जाए। साफ तौर से अपने दर्शकों को एक बार फिर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पंचकुला हरियाणा की, जहां पर किसान आज विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जा रहा था, लेकिन जैसे ही देखिए पुलिस की बैरिकेडिंग वहां पर की गई थी उसको किसानों ने वहां से हटा दिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर किसान आक्रामक हो गए थे। 7 महीने किसान आंदोलन को हो चुके हैं, ना सरकार झुकने को तैयार है, ना किसान मानने को तैयार है। 3 कृषि कानून को लेकर लगातार विवाद अभी भी बना हुआ है और लगातार हम आपको अलग अलग राज्यों से एक एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। तमाम बॉर्डर पर जहां ये किसान आंदोलन चल रहा है वहां की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता कुंदन सिंह का, जो यूपी बॉर्डर से हमारे साथ बने हुए हैं। कुंदन, आज जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो पंचकुला में देखी बैरिकेडिंग वहां पर किसान हटा रहे हैं, दिल्ली एलजी आवास से देखी किसानों को जबरन वहां से हटा दिया गया है। 7 महीने हो गए लेकिन कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है।
रुख से बहुत साफ है कि कोई समाधान नजर नहीं आएगा, क्योंकि न किसान आगे बढ़ने को तैयार है, न सरकार झुकने को तैयार है। लेकिन इन सबों के बीच में आज जिस तरीके से एक आंदोलन में नया मोड़ आया, जब न केवल दिल्ली बल्कि उत्तराखंड में भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है, उसका सीधा असर कुंदन, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से हरियाणा पंचकूला में जब वहां पर किसान आगे बढ़ रहे थे, पुलिस वहां पर मौजूद थी। आंसू गैस देखिए किस तरह से वहां पर पानी की बौछारें किसानों पर बरसाई जा रही है। बैरिकेडिंग को किसान वहां पर हटा रहे थे। मकसद आज सिर्फ इतना था कि राज्यपाल से मिलना है, ज्ञापन सौंपना है, राष्ट्रपति के जरिए सरकार तक संदेश पहुंचाना है। लेकिन किसान आंदोलन में एक के बाद एक नए विवाद शुरू हो जाते हैं। पंजाब के किसान जिस तरह से आक्रामक नजर आ रहे हैं, उसे देखते हुए एक बार फिर ये कहा जा सकता है कि कोशिश की जा रही है किसान आंदोलन को दोबारा ये जताने की कोशिश की जा रही है कि किसान आंदोलन अब भी जिंदा है। लेकिन सवाल यही है कि आज जो तस्वीरें सामने आई, किसानों ने साफ कर दिया है कि जोश, आत्मविश्वास अभी भी बना हुआ है, आंदोलन अभी भी जिंदा है। लेकिन समाधान कब निकलेगा? क्योंकि अगर दिल्ली में एलजी ज्ञापन लेने से मना कर देते हैं, किसानों को वहां से जबरन हटा दिया जाता है, तो सरकार की तरफ से भी यह संदेश है कि फिलहाल सरकार झुकने को तैयार नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम किसानों से मुलाकात तो करेंगे लेकिन कानूनों को वापस नहीं लेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि सर्दियां गुजर गई, गर्मियां गुजर गई है, बरसात आने वाली है, लेकिन कोई समाधान यहां पर नजर नहीं आ रहा है। बार बार किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार अपना पक्ष रख रही है कि तीनों कृषि कानून किसानों के हक में है, लेकिन देश का अन्नदाता सड़कों पे है, राजभवन में आज पहुंचा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान यहां पर नजर नहीं आ रहा है। 7 महीने किसान आंदोलन को हो गए हैं। ये तस्वीरें आप हरियाणा पंचकुला से देख रहे हैं, जब किसान राजभवन की तरफ कूच कर रहे थे। हजारों की संख्या में वहां पर किसान पंजाब और हरियाणा से पहुंचे हुए थे। पंजाब ही वो राज्य था जहां पर सबसे पहले इन तीनों कृषि कानूनों का विरोध हुआ था। बीच में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से यह आंदोलन बेशक अदृश्य हो गया था, लेकिन आज के इस विरोध प्रदर्शन से, इन ज्ञापनों से किसान एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि अब भी किसान आंदोलन जिंदा है। लेकिन अगर इसी तरह की आक्रामकता होती है, इसी तरह के विवाद अगर किसान आंदोलन में होते हैं, तो क्या इससे किसान आंदोलन को नुकसान नहीं पहुंचेगा? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछली बार जो दिल्ली में लाल किले पर हुआ था, उससे साफ तौर से किसान आंदोलन को बड़ा नुकसान पहुंचा था। और एक वक्त ऐसा भी आ गया था, ये लग रहा था कि शायद किसान आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन दोबारा किसान आंदोलन को यहां पर जीवित करने की कोशिश की जा रही है। सरकार तक अपना मैसेज किसान पहुंचा रहे हैं। सीधा एक बार फिर रुक करता हूं विशाल एंग्रीश का। विशाल, पंजाब ही वो राज्य था जहां से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, लेकिन जब भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन होते हैं तो ये बैरिकेडिंग हटाना, शांतिपूर्ण तरीके से ये सब प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है? क्यों बार बार झड़पें होती हैं वहां पर? तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हम दोबारा से विशाल से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों से। आज हम आप तक एक एक तस्वीर दिखा रहे थे। कोलकाता में भी किसान वहां पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। जयपुर से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, वहां पर भी राज्यपाल बेशक नहीं थे, लेकिन तमाम किसान वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, ज्ञापन सौंपा। इसके बाद लखनऊ में भी तमाम किसान इकट्ठा हुए, वहां पर भी ज्ञापन सौंपा। दिल्ली में अलग तस्वीरें नजर आई, जहां पर एलजी आवाज से ज्ञापन नहीं लिया गया किसानों का उपराज्यपाल की तरफ से, और किसानों को जबरन वहां से हटा दिया गया। और अब देखिए हरियाणा पंचकुला की तस्वीरें, जहां पर ये विवाद शुरू हो गया। तो एक बार फिर मैं रुक करता हूं, कुंदन हमारे साथ बने हुए। कुंदन, सवाल यही है, 7 महीने सर्दियां गुजर गई, गर्मियां गुजर गई, कई मौसम बदल गए, अब बरसात आ रही है, लेकिन किसानों पर सरकार की रहमत कब बरसेगी? मुझे नहीं लगता कि मौजूदा राजनीतिक हालात में सरकार की रहमत बरसेगी, और ये किसान भी समझते हैं। और शायद यही वजह है कि आज आपने एक धमक देखी, और ये धमक शायद आगे और बढ़ सकती है। जो इस तरीके से देश में खबरें आ रही हैं,
और जिस तरीके से राकेश टिकैत ने कहा कि लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जल्दी छोड़े वरना दिल्ली कूच करेंगे, इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या आंदोलन एक बार फिर से जोश खरोश से उग्र रूप से सामने नजर आ रहा है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जो सरकार का रवैया है, हम लोग भी आर पार की लड़ाई इसमें लड़ने के मूड में है। पिछले काफ़ी दिनों से किसानों ने सरकार को काफ़ी मौका दिया है, लेकिन सरकार साथ ये समझ बैठी थी कि किसान अपने घर वापस लौट चुके हैं, वे दोबारा नहीं आएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि सरकार ने थोड़ी सी भी लापरवाही इस बार बरती तो इस बार हम केवल आर पार की लड़ाई के मूड में नहीं, अब जो शब्द इस्तेमाल गांव में हो रहा है, अब क्रांति का शब्द इस्तेमाल हो रहा है। क्रांति का क्या मतलब है? मतलब आप दिल्ली कूच करेंगे, घेरेंगे, क्या क्रांति का क्या मतलब समझा? क्रांति का मतलब ये होता है जब शासक जो होता है क्रूर हो जाता है, जब जो राजा जो है वो प्रजा की बातों पे सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं करता, तो फिर प्रजा जो है अपने हको हकूक की लड़ाई के लिए उग्र भी हो सकती है। वो हथियार तो मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन हम प्राण ले नहीं सकते, तो हम अपने प्राण देने के लिए भी तैयार हैं। मतलब स्थिति एक बार फिर से आर पार की लड़ाई आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ये मान सम्मान की लड़ाई का प्रश्न हो चुका है। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे मतलब अभी 7-8 महीने के इनके कार्यकाल में उन्होंने हमारी मांगों पे कोई सहानुभूति पूर्वक विचार ही नहीं किया। और मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जी ने आज से कितने 5-6 महीने पहले कहा था कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पर है। मैं आज तक पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, क्या आपके पास एक फोन कॉल के भी पैसे नहीं है? क्यों आप यहाँ के इनके किसानों का वो तो मंत्री लगातार कह रहे हैं। आज भी सुबह कृषि मंत्री ने कहा कि भैया कोई गिला शिकवा है तो आइए, हम आपकी समस्या का समाधान करते हैं। देखिए, एक छोटी सी बात का श्रेय लेने के लिए भी प्रधानमंत्री सदा टीवी पर आ जाते हैं। एक छोटी सी बात को बताने के लिए आपको मुफ्त राशन का दिया जाएगा, इस बात को बताने के लिए भी प्रधानमंत्री जी सामने आ जाते हैं। हर बात का श्रेय प्रधानमंत्री जी लेते हैं। जो एक इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरे देश के किसानों का आंदोलन चल रहा है, क्या इस विषय पर प्रधानमंत्री जी को सामने आके मोर्चा नहीं? सरकार को ये लगने लगा है कि ये पूरा आंदोलन वेस्टर्न यूपी का आंदोलन है, कुछ चंद जिलों का आंदोलन, इसीलिए शायद इसका प्रभाव नहीं है। खासकर अगर इस तरफ जो लोग बैठे इनकी बात करें तो देखिए, सरकार कंफर्म ही नहीं है। पहले कहते थे कि ये पंजाब का आंदोलन है, फिर उसके बाद कहा कि ये जो अभी तो थोड़े से चंद जिलों का आंदोलन है, उसके बाद ये तमाम जो पूरे देश के अंदर से लोग आए, जनमानस की भावना इस किसान आंदोलन के साथ जुड़ी, तो आज उसको पश्चिम उत्तर प्रदेश का आंदोलन देने लगे। जब जब किसान अपनी मुखरता से आवाज़ को उठाता है, तब तक ये लोगों को भरमाने का ये लोग काम करते हैं। ये देश के जनमानस की ये लड़ाई है। अब ये किसानों राकेश टिकैत ने कहा कि अगर लोगों को नहीं छोड़ा गया और हालात ऐसे रहे तो हम दिल्ली को कूच करेंगे। ये बिल्कुल सही कहा है। और तो साफ तौर से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से यूपी बॉर्डर से तमाम किसान जो वहां पर बैठे हैं वो कह रहे हैं कि अब क्रांति होगी, यानी याचना नहीं, अब रण होगा। इस तरह से वहां पर किसानों ने साफ तौर से सरकार को एक संदेश देने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।